सभी विद्यार्थियों का पुनः आपके अपने इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे बच्चों, कक्षा 12 हिंदी अनिवार्य में अलंकार टॉपिक अपना चल रहा था। अलंकार टॉपिक के अंतर्गत जो आपके वर्ष 2023 की बोर्ड परीक्षा में 5 अलंकार शामिल किए गए हैं, जिनमें से 2 नंबर के प्रश्न आएंगे। उनमें से 3 अलंकार हम पूरा कर चुके हैं, अनुप्रास, लाटानुप्रास और पुनरुक्ति प्रकाश। आज के इस वीडियो में हम शेष रहे 2 अलंकारों के बारे में बात करेंगे, यमक और श्लेष। यदि आप पहली बार हमारे YouTube चैनल से जुड़े हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। हिंदी अनिवार्य, हिंदी साहित्य से संबंधित सभी सामग्री आपको इस चैनल पर मिल जाएगी। शुरू करते हैं यमक अलंकार। तो यमक अलंकार में देखिए, ये यमक शब्द जो होता है इसका शाब्दिक अर्थ होता है जोड़ा, यानी 2 का जोड़ा, 2 शब्दों का जोड़ा। यमक में क्या होगा, वाक्य में जो 2 का जोड़ा वो शब्दों का जोड़ा होगा। यानी काव्य में जहाँ पर कोई शब्द 2 या 2 से अधिक बार आता है और प्रत्येक बार उसका अर्थ भी अलग अलग होता है, वहाँ पर यमक अलंकार होता है। तो ध्यान दीजिए, यमक का मतलब हम देख लेंगे, एक तो शब्दों का जोड़ा, यानी शब्दों का जोड़ा यानी 2 शब्द। और आगे देखेंगे काव्य में जहाँ पर कोई शब्द 2 या 2 से अधिक बार प्रयुक्त होता है, अधिक बार प्रयुक्त हो और प्रत्येक बार उसका अर्थ अलग अलग हो। यानी यमक अलंकार की हम बात कर रहे हैं, शब्दों का जोड़ा, यानी कोई शब्द 2 या 2 से ज़्यादा बार आएगा और जितनी बार वो शब्द आ रहा है उतने ही उसके अलग अलग अर्थ होंगे, यानी अर्थों की विभिन्नता होगी। अब यहाँ ध्यान रखना है कि जो ये यमक अलंकार है इसके भी भेद जो हैं 2 भेद माने गए हैं। कितने? 2 भेद। कौन कौन से? एक तो अभंग यमक और दूसरा सभंग यमक। तो एक उदाहरण के जरिए हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। यमक अलंकार का देखिए उदाहरण, बहुत ही प्रसिद्ध उदाहरण आपको ध्यान है, कौन सा है? कनक ते सो गुनी मादकता अधिकाय उसके बाद देखिए, कनक ते सोगुनी मादकता अधिकाय और या खाए बोराए जग, वा पाए बोरा। तो यहाँ ध्यान दीजिए, आपको कनक शब्द 2 बार यहाँ मिल रहा है। ये देखिए, कनक शब्द का जोड़ा है, 2 बार है। इस पहले कनक का मतलब हो गया सोना और इस दूसरे कनक का मतलब हो गया धतूरा। यानी जो सोना प्राप्त करने का जो उन्माद होता है, नशा होता है, वो धतूरे के नशे से 100 गुना ज़्यादा अधिक होता है। इसलिए धतूरा का नशा जो है वो तो एक निश्चित समय तक होता है, लेकिन सोना प्राप्त करने का, यानी कोई आदमी जिसके पास ज़्यादा धन के रूप में सोना प्राप्त हो जाता है तो वो बोरा जाता है, यानी पागल हो जाता है। तो यहाँ पर आपको कौन सा अलंकार मिलेगा? यमक अलंकार
इस उदाहरण में है। अब अभंग में देखिए, जिसको तोड़ा यानी बिना तोड़े, अभंग यानी ए नहीं और भंग यानी जिसको भंग नहीं करें, बिना तोड़े ही काम चल रहा है, तो वो आपका अभंग यमक है। जैसे ये अभंग यमक का ही उदाहरण है। और सबंग यमक का मतलब आपको अर्थ लाने के लिए तोड़ना पड़ेगा। किसको तोड़ना पड़ेगा? शब्द के टुकड़े करने पड़ेंगे। जब शब्द के टुकड़े करेंगे तभी जाकर के उसका अर्थ आप जान पाएंगे, बाकी नहीं जान पाएंगे। तो अभंग का अलग से उदाहरण देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सबंग का उदाहरण हम जरूर देख लेते हैं। उदाहरण देखेंगे, यहाँ लिख रहा हूँ मैं उदाहरण कि तोपर वारो उर्वशी, तोपर वारो उर्वशी सुनी राधिके सुजान, तोपर वारो उर्वशी सुनी राधिके सुजान, और तू मोहन के उर्वशी वे उर्वशी समान, वे उर्वशी समान। ध्यान दीजिए, यहाँ ये एक उदाहरण मैंने लिखा है। ये कौन से अलंकार का है? ये सबंग यमक का है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ आप देखेंगे तो उर्वशी उर्वशी कितने बार आ रहा है? ये शब्द 3 बार आ रहा है। ये उर्वशी जो अप्सरा है उसके लिए, ठीक है ना। और ये उर्वशी, इसको तोड़ना पड़ेगा अपने को। उर्धन बसी यानी हृदय में बसी हुई, हृदय में बसी हुई। और ये उर्वशी, ये भी एक आभूषण का नाम है। आभूषण है, गहना है जो गले में धारण करते हैं। अब ध्यान दीजिए कि हमने कहा कि सबंग का मतलब अपने को शब्दों को तोड़ना पड़ेगा। एक जैसे शब्द होंगे तो कहीं ना कहीं किसी शब्द को तोड़ना पड़ेगा, तब जाकर के अर्थ निकलेगा। यहाँ उर्वशी को नहीं तोड़ना पड़ा, कोई बात नहीं, लेकिन इस उर्वशी को जब तक हम तोड़ेंगे नहीं तब तक इसका अर्थ पता नहीं चलेगा। यानी बसी, बसना ये क्रिया है, और उर यानी हृदय, हृदय में बसना। तो यहाँ पर तोड़ने के बाद ही इसका अर्थ निकल रहा है, और ये उर्वशी आभूषण है। तो 3 बार इसका प्रयोग हुआ है। 2 बार अपने को इसको तोड़ना नहीं पड़ा, लेकिन 1 बार इसको तोड़ना पड़ा, इसलिए सबंग यमक का उदाहरण होगा। ठीक है। यमक अलंकार के बाद अपना दूसरा अलंकार है श्लेष। कौन सा अलंकार है? श्लेष अलंकार। ध्यान दीजिए, श्लेष शब्द जो बना है ये श्लिष शब्द से बना। कौन से शब्द से? श्लिष शब्द से। और इस श्लिष शब्द में से जो अर्थ प्रकट होता है उसे श्लिष अर्थ कहते हैं। कौन सा अर्थ कहते हैं? श्लिष्ट अर्थ। और श्लिष्ट अर्थ का मतलब होता है, श्लिष्ट का मतलब होता है चिपका हुआ, अर्थात एक ही शब्द के अनेक अर्थ चिपके होते हैं। समझिए वापस, श्लेष अलंकार है, ये श्लिष धातु से बना है। और श्लेष अलंकार जो अर्थ प्रकट करता है, या जो श्लिष शब्द के द्वारा जो अर्थ प्रकट किया जाता है वो श्लिष्ट अर्थ होता है। और श्लिष्ट का मतलब होता है चिपका हुआ, अर्थात एक ही शब्द के अनेक अर्थ चिपके होते हैं। तो हम इसकी परिभाषा ऐसे लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे? देखिए, काव्य में जहाँ
एक ही शब्द के प्रसंगानुसार अनेक अर्थों, यानी कोई न कोई संदर्भ दिया होगा, कोई न कोई प्रसंग दिया होगा, और उस प्रसंग के अनुसार जो एक ही बार शब्द आ रहा है उस शब्द के अनेक अर्थ होंगे। वहाँ पर आपका श्लेष अलंकार होगा। इस श्लेष अलंकार के भी दो भेद माने गए हैं। कौन कौन से दो भेद हैं ये आपके? एक तो इसमें भी अभंग श्लेष और दूसरा है सबंग श्लेष। अभंग श्लेष और सबंग श्लेष। तो सबसे पहले हम इसका उदाहरण देख लेते हैं। देखिए उदाहरण क्या लिखेंगे हम। उदाहरण बहुत ही जाना पहचाना उदाहरण आपको ध्यान है कि रहीमन पानी राखिए, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, और पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। तो ध्यान दीजिए, ये जो उदाहरण हमने लिखा श्लेष अलंकार का, यहाँ जो श्लिष्ट शब्द की हम बात कर रहे थे, जो ये श्लिष्ट शब्द है, ये अर्थ जो प्रकट करता है वो श्लिष्ट अर्थ होता है। और जो श्लिष्ट अर्थ है ये यहाँ पर ये पानी है, ये पानी नहीं है और न ये पानी है। जो श्लिष्ट अर्थ प्रकट करने वाला है, श्लिष्ट शब्द है, वो पानी है। इसी के श्लिष्ट अर्थ निकलेंगे। देखिए पानी का अर्थ इस मोती के संदर्भ में निकलेगा चमक, पहला निकल गया चमक। इसी पानी का इस मानस के संदर्भ में निकलेगा इज्जत, और इसी पानी का इस चून के संदर्भ में निकलेगा तीसरा, वो है जल। तो शब्द एक ही है पानी, लेकिन अलग अलग संदर्भ के कारण, अलग अलग प्रसंग के कारण उसके तीन अर्थ हो गए। मोती के संदर्भ में चमक, मानस के संदर्भ में इज्जत, और चून के संदर्भ में जल। तो यहाँ अगर हम देखेंगे कि अभंग श्लेष यानी बिना तोड़े, वो का वो ये जैसा हमने यमक में पढ़ा कि बिना तोड़े, तोड़ना नहीं है शब्द को, तो बिना तोड़े। तो ये जो उदाहरण है ये इसमें हमने बिना तोड़े ही काम किया है। और सबंग का मतलब होगा शब्द को तोड़ करके, शब्द को तोड़कर, शब्द को तोड़ करके उसका अर्थ लाना पड़ेगा, तब जाकर के उसके अर्थ निकलेंगे, बाकी नहीं निकलेंगे। तो ये अभंग श्लेष का भी उदाहरण हो गया और श्लेष अलंकार का भी उदाहरण हो गया। और जो श्लिष्ट शब्द होता है वो श्लिष्ट अर्थ देता है अलग अलग। तो एक बार इसके सबंग श्लेष का भी उदाहरण हम देख लेते हैं। जो सबंग श्लेष है उसका उदाहरण हम देख लेते हैं। बहुत ही अच्छा उदाहरण है ये सबंग श्लेष। इस सबंग श्लेष का उदाहरण हम देख रहे हैं। चिरजीवो, चिरजीवो जोरी जुरे, चिरजीवो जोरी जुरे, क्यों न स्नेह गंभीर, क्यों न स्नेह गंभीर, को गटी ये वृष बानुजा, को गटी ये वृष बानुजा, वे अलदर के वीर। ध्यान दीजिए, यहाँ पर शब्द एक होगा, अर्थ उसके अनेक होंगे। तो सबसे पहले तो अपने को देखना पड़ेगा कि वो श्लिष्ट
अर्थ व्यक्त करने वाला शब्द कौन सा है, तो ये वृषभानुजा है। ये आपके श्लिष्ट अर्थ दे रहा है। अब इस वृषभानुजा जो श्लिष्ट अर्थ दे रहा है और इसी में आपको सबंग यमक सबंग श्लेष मिलेगा, यमक नहीं, सबंग श्लेष मिलेगा। कैसे मिलेगा? देखिए, इस वृषभानुजा की हम इस संदर्भ में दो अर्थ होंगे। एक तो देखिए वृषभानु धनजा, यानी वृषभानु की पुत्री, जा यानी पुत्री कौन? राधा, वृषभानु की पुत्री राधा। और दूसरा इसका अर्थ निकलेगा, देखिए वृषभ धन अनुजा, यानी बेल की छोटी बहन, अनुजा कहते हैं बहन को, तो गाय। अब ये जो राधा और गाय शब्द आया है, अगर हम इसको तोड़ेंगे नहीं, इस शब्द को अगर हम तोड़ेंगे नहीं तो ये अर्थ हमारे पास नहीं आ पाएंगे। इसलिए यहाँ इस उदाहरण में सबंग श्लेष है, क्योंकि हमने शब्द को तोड़ करके पता कर लिया है। वैसे तो इसमें श्लिष्ट शब्द और बहुत ज़्यादा हैं, जैसे देखिए चिरजीवो, इसके भी दो अर्थ हैं, लेकिन यहाँ जो है आपके तोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। पहला अर्थ है लंबी उम्र और दूसरा अर्थ है घास पात। ठीक है, इसके दो उदाहरण हो गए, दो अर्थ हो गए। स्नेह के भी दो अर्थ हैं, पहला अर्थ है प्रेम और दूसरा अर्थ है आपका दूध। इसको भी तोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। वृषभानुजा को अपने को तोड़ने की ज़रूरत पड़ी थी, इसलिए इसको हमने सबंग श्लेष कहा है। और हलधर के वीर, ये जो शब्द है इसके भी दो अर्थ हैं। एक तो हलधर के वीर कृष्ण के लिए आया है और एक हलधर के वीर बेल के लिए आया, यानी हलधर का बीरा, बीरा भाई कहते हैं। हलधर कौन? बलराम, बलराम का भाई कौन? कृष्ण। और एक हलधर, हल को उठाने वाला, खेतों में हल चलाने वाला कौन है? वो वीर बेल है। तो ध्यान दीजिए, बाकी कहीं पर भी अपने को शब्दों को तोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ी, केवल यहाँ पर शब्दों को तोड़ने की ज़रूरत पड़ी, इसलिए ये सबंग श्लेष है। तो ये कुछ उदाहरण हैं। आपको निश्चित रूप से ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आता तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए और अपने आने वाले वीडियो के लिए तैयार रहिए ताकि आपकी तैयारी अच्छी हो। धन्यवाद।